प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि मनुष्य अपने अपने घेरे में ही जब तक आसक्त हो जाता है, मनुष्य अपने अपने घेरे में ही जब आसक्त हो जाता है तब उसको पूर्णता का बोध नहीं होता। अब स्वामी जी कहते हैं कि अपने शरीर के लिए दूसरे के शरीर का तिरस्कार, अपने परिवार के लिए दूसरे के परिवार का तिरस्कार, अपनी जाति के लिए दूसरे की जाति, अपने संप्रदाय के लिए दूसरे का संप्रदाय, प्रांत के लिए राष्ट्र का, राष्ट्र के लिए विश्व का, जाति और संप्रदाय के लिए मानवता का, मानवता के लिए प्राणिता का, और प्राणी के लिए जीव का, जीव के लिए ईश्वर का, और ईश्वर के लिए ब्रह्मता का तिरस्कार। माने एक के आगे एक जो भरपूर वस्तु, परिपूर्ण अद्वितीय वस्तु है, उसका तिरस्कार करके परिच्छिन्न घेरे में जो आसक्त है वे ईश्वर को भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कर्मयोग की अपेक्षा होती है। कर्म योगेन च परे, एक होता है कर्म और एक होता है कर्मयोग। कर्म तो सब करते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मवत कर्मकृत। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो क्षण भर भी बिना की कर्म किए रह सके। कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, परंतु कर्म योग करना कितनों को आता है। देखो, चिड़िया जंगल में पहले खुद खा लेती है, फिर अपने बच्चे के लिए चारा लेकर जाती है। दूसरे के बच्चे को चिड़िया चारा थोड़ा ही देती है। जो पशु पक्षी का स्वभाव है वही धारण करके यदि मनुष्य भी रहे तो उसमें उसका क्या विशेष बात रही। केवल कर्म और भोग के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। इसलिए कर्म योगेन च परे, कर्म के द्वारा योग करें। योग करें माने कर्म तो करें, परंतु अपने कर्म का फल अपनी ओर ना खींच करके संपूर्ण विश्व में जो आत्मा है उसके प्रति विकीर्ण कर दें, समर्पित कर दें। अनेन कर्मणा विश्वात्मा तृप्यात्मा, जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हों। श्रीमद् भागवत में आया है कि श्री कृष्ण यशोदा माता का दूध पीते थे, परंतु अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए। वे यशोदा मैया का दूध पीकर परिपुष्ट हुए, पहलवान बने। वह घूंसा मारकर मुष्टिक, चाणून, शल तो शल को विदीर्ण कर दिया, तृणाव्रत का गला ही घोट दिया। वे दूध अपने लिए नहीं पीते थे, लोक हित के लिए पीते थे। उन्होंने द्रौपदी का साग खाया, बटलोही में लगा हुआ संकल्प किया, अनेन विश्वात्मा तृप्यताम, इससे संपूर्ण विश्वात्मा तृप्त हो जाए। तो यह मनुष्य, यह जीवात्मा कर्म करे इस दृष्टि से कि इससे संसार में किसी का भी अहित ना हो, सबका हित हो। बोले सबको कहाँ से ढूंढने जाएं कि तुम्हारा भी हित, तुम्हारा भी हित। तो सबकी आत्मा का सांकेतिक नाम है ईश्वर। यह प्रतीकात्मक नाम है। नाम तो जितने होते हैं सब प्रतीकात्मक होते हैं, संकेतात्मक होते हैं। तो सबके लिए कि हे चिड़िया हम तुमको चारा देते हैं, हे पशु हम तुमको भूस देते हैं, हे देवता हम तुमको हविष्य देते हैं, हे मानव हम तुमको रोटी देते हैं। ऐसे अलग अलग संकल्प ना करके सबके हृदय में विराजमान जो एक अंतर्यामी ईश्वर है उसके प्रति अपने कर्म को समर्पित कर देना, माने उसके लिए कर्म करना। किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी वर्ण के लिए, किसी आश्रम के लिए, किसी जिला, प्रांत, राष्ट्र के लिए नहीं, ईश्वर के लिए कर्म करना है। यह जो सबके अंतर्यामी, व्यष्टि समष्टि के अंतर्यामी, जड़ चेतन, सबसे विशिष्ट, सबके आत्मा, सबके संचालक, सबके प्रेरक, सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर को हृदय उद्देश्य करके जो कर्म करता है उसका नाम कर्मयोग होता है। मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। अब इसके आगे का सत्संग भगवान लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।